हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉर्मल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आदिकाल के रचनाकारों का जीवन परिचय भाग 3। भाग 1 में हम देख चुके हैं चंद्रबरदाई, नरपतिनाथ और जगनिक को। भाग 2 में देखे हैं चरपटीनाथ, धोईकब, पुष्पदंत, अमीर खुसरो। और आज हम भाग 3 में देखेंगे स्वयंभू, शंकरदेव, सरापा। शेष बचे रचनाकारों को अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं स्वयंभू देव का जीवन परिचय। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी अविवादित रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। उनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए अपभ्रंश के ही परवर्ती कवि पुष्पदंत ने उन्हें व्यास, भास, कालिदास, भारवी, बाण आदि प्रमुख कवियों की श्रेणी में विराजमान कर दिया है। भारतीय संस्कृत के जाने माने समीक्षक राहुल संस्कृतायन ने अपभ्रंश भाषा के काव्यों को आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत स्थान देते हुए कहा है, हमारे इसी युग में नहीं, हिंदी कविता के 5 युगों के जितने कवियों को हमने यहाँ संग्रहित किया है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि उनमें स्वयंभू सबसे बड़े कवि थे। वस्तुतः वे भारत के 1 दर्जन अमर कवियों में से एक थे। परिचय। स्वयंभू देव के पिता का नाम मारुतदेव और माता का नाम पद्मिनी था। मारुतदेव भी कवि थे। अपने पिता का संकेत करते हुए वे स्वयंभू व्याकरण में उनका एक दोहा उदाहरण के रूप में देते हैं। स्वयंभू देव स्वयं अपभ्रंश के छंद शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के आचार्य थे। वे अपने आचार्यों में भिक्षु या मुनि नहीं थे, वे एक श्रेष्ठ उपासक थे। पौम, चर्यु, संधि, सर्ग 42 और 20 के पदों में उनकी 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम का नाम आयुचंबा और दूसरी का नाम सामीअंबा था। संभवतः उनकी और भी पत्नियां रही हों। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम त्रिभुवन स्वयंभू था। वे त्रिभुवन स्वयंभू भी कवि थे। इस प्रकार इस कुल में काव्य की परंपरा का विशेष मान था। त्रिभुवन कवि होने के साथ ही बड़े विद्वान और व्याकरण थे। इन्होंने अपने पिता स्वयंभू देव की रचनाओं की सफलता के साथ पूर्ति की। यद्यपि यह पूर्ति पिता के अधूरे ग्रंथों की नहीं थी, तथापि जहाँ कहीं प्रसंग स्पष्ट नहीं हुए, वहाँ उनकी अस्पष्टता के लिए त्रिभुवन ने अनेक कड़वकों और संधियों की रचनाएं की। शंकरदेव का जीवन परिचय। शंकरदेव असमी भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म नौगांव जिले में बरदौवा के समीप अलीपुखरी में हुआ। इनकी जन्मतिथि अब भी विवादास्पद है, यद्यपि प्रायः यह 1371 शक मानी जाती है। जन्म के कुछ दिन पश्चात इनकी माता सत्यसंध्या का निधन हो गया। 21 वर्ष की उम्र में सूर्यवती के साथ इनका विवाह हुआ। मनु कन्या के जन्म के पश्चात सूर्यवती परलोकगामिनी हुई। आरंभिक जीवन। शंकरदेव ने 32 वर्ष की उम्र में विरक्त होकर प्रथम तीर्थ यात्रा आरंभ की और उत्तर भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन किया। रूप और सनातन गोस्वामी से भी शंकर का साक्षात्कार हुआ था। तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात शंकरदेव ने 54 वर्ष की उम्र में कालिंदी से विवाह किया। तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र ने बरदौवा जाकर शंकरदेव को भागवत सुनाई तथा यह ग्रंथ उन्हें भेंट किया। शंकरदेव ने जगदीश मिश्र के स्वागतार्थ महानाट के अभियान का आयोजन किया। इसके पूर्व चिन्ह यात्रा की प्रशंसा हो चुकी थी। शंकरदेव ने 1438 शक में भूइयां राज्य का त्याग कर अहोम राज्य में प्रवेश किया। कर्मकांडी विप्रों ने शंकरदेव के भक्ति प्रचार का घोर विरोध किया। दिहगिया राजा से ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि शंकर वेद विरुद्ध मत का प्रचार कर रहा है। कतिपय प्रश्नोत्तर के पश्चात राजा ने उन्हें निर्दोष घोषित किया। हाथी धरा कांड के पश्चात शंकरदेव ने अहोम राज्य को भी छोड़ दिया। पाटवा उसी में 18 वर्ष निवास
करके उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। 67 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। 97 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दूसरी बार तीर्थ यात्रा आरंभ की। उन्होंने कबीर के मठ का दर्शन किया तथा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस यात्रा के पश्चात वे बरपेटा वापस चले गए। कोच राजा नरनारायण ने शंकर देव को आमंत्रित किया। कूच बिहार में 1490 शक में वे वैकुंठगामी हुए। शंकर देव के वैष्णव संप्रदाय का मत एक शरण है। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं है। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है। इसे ही नैवेद्य तथा भक्त निवेदित की जाती है। संप्रदाय में दीक्षा की व्यवस्था नहीं है। सराहपा का जीवन परिचय। सिद्ध सराहपा 8वीं सदी के दौरान हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद है। एक तिब्बती जनश्रुति के आधार पर उनका जन्म स्थान उड़ीसा बताया गया है। एक जनश्रुति सहरसा जिले के पंचगछिया गांव को भी उसका जन्म स्थान मानती है। महापंडित राहुल संस्कृतायन ने उनका निवास स्थान नालंदा और प्राच्य देश की रागी नगरी दोनों ही बताया है। उन्होंने दोहा कोश में रागी नगरी के भंगल भागलपुर प्रदेश में होने का अनुमान किया है। अतः सराहपा को कोसी अंचल का कवि माना जा सकता है। सराहपा का 84 सिद्धों की प्रचलित तालिका में 6वां स्थान है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरोज वज्र, सरोरुह वज्र, पद्य तथा पद्य वज्र नाम भी मिलते हैं। वे पाल शासक धर्मपाल 770-810 ईस्वी के समकालीन थे। उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। वे ब्राह्मणवादी वैदिक विचारधारा के विरोधी और विषमता मूलक समाज की जगह सहज माननीय व्यवस्था के पक्षधर थे। उनकी शिक्षा नालंदा बिहार में हुई थी तथा अध्ययन के उपरांत वे वहीं प्रधान पुरोहित के रूप में नियुक्त हुए। अवकाश प्राप्ति के बाद श्री पर्वत गुंटरू को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे पाल वंश के राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इस आधार पर इनका समय 18वीं और 9वीं शताब्दी ठहरता है। प्रमुख कृतियाँ। तिब्बती ग्रंथ अस्तन ग्यूर में सराहपा की 21 कृतियाँ संग्रहित हैं। इनमें से 16 कृतियाँ अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में हैं, जिनके अनुवाद भोट भाषा में मिलते हैं। दोहा कोश गीत, दोहा कोश नाम चर्या गीत, दोहा कोशोपदेश गीत, दोहा नाम, दोहा टिप्पण, दोहा कोश महामुद्रोपदेश। उक्त कृतियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध दोहा कोश को ही मिली है। राहुल संस्कृतायन ने इन्हें सरह की प्रारंभिक रचनाएं माना है, जिन्हें स्वतंत्र कृतियां मानकर राहुल जी सरह की 7 संस्कृत कृतियों का उल्लेख करते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना।